हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में मैं जो वर्गमूल का आपको कॉन्सेप्ट बताया था कैसे किया जाता है, उस पर आधारित 3-4 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को मैं आज इसकी वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, यह बहुत लोगों के कमेंट्स हमें आ रहे थे, उन्होंने कहा सर कुछ क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करवा दीजिएगा, तो इस पे मैंने क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है आपका 400 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा अभी ये आपका वर्गमूल का ये तीसरा चैप्टर है, मतलब तीसरा पार्ट है। वीडियो चैप्टर वही है, तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पर 400 का गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर आप 400 लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुणा खंडों में तोड़ देंगे। तो सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2। तो 2 से अगर आप इसको विभाजित करेंगे तो आपका हो जाएगा 200 होगा। फिर आपका 200 भी 2 से विभाजित करेंगे तो आपका आएगा 100 आएगा। फिर आप 2 से विभाजित करेंगे तो आपका आएगा 50। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो आपका आएगा 25। अब ध्यान दीजिए कि ये जो आपका 25 है, क्या ये 2 से विभाजित होगा? भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसके बाद 3 होती है, इसके बाद 5 होती है, 7। तो 2 से विभाजित करिए, ये पूर्णतः आपकी विभाजित नहीं होगी। तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3। 3 से इसको चेक करिए, क्या ये जो है आपका 3 से विभाजित हो रहा है? तो 3 से भी नहीं होगा। तो इसके बाद क्या हुआ आपका 5। तो 5 से विभाजित करेंगे तो ये आपका विभाजित होगा 5 से। 5 × 5 = 25। फिर 5 से देखिए, फिर 5 तो अपने आप में क्या है, एक खुद अभाज्य संख्या है। तो ये 5 के अलावा और किसी संख्या से विभाजित तो होगी नहीं। तो 5 से विभाजित करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। तो हम लोग 400 का क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। तो 400 को हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में। भाई देखिए गुणनखंडों में तोड़ लिया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। इतना तो काम हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इन गुणनखंडों में भाई वर्गमूल, वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 का जोड़ा बना करके, मतलब समान अभाज्य संख्याओं का। ऐसा नहीं कि 2 × 3 है तो इनका हम इनका पेयर बना लेंगे, जी नहीं। समान अभाज्य संख्याओं का हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमने पेयर बना लिया। अब पेयर बनाने के बाद एक पेयर में से एक संख्या को हम यहाँ पर इस करड़ी को हटाएंगे और ये जो पेयर है, एक पेयर में से ये 2 संख्याएं, भाई 2 × 2 है तो सिर्फ 2 को हम बाहर लिखेंगे। इसके बाद गुणा का है, गुणा का चिन्ह कर लेंगे। यहाँ पर भी देखिए 2 का है पेयर है तो एक संख्या को लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 × 2 था तो 1 2 जो है कट जाता है और ये कड़ी हट जाती है, ठीक। अब इसके बाद बचा क्या आपका 5 बचा, तो 5 को हम लिख लेंगे। तो देखिए 5 दूना 10 दूना 20, ये जो गुणनफल होगा यही क्या होगा, 400 का ये क्या होगा आपका वर्गमूल होगा। क्या होगा, ये आपका 400 का वर्गमूल होगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए सेकंड जो क्वेश्चन क्या करा, देखिए 1296 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1296 है, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो सबसे छोटी भाई हम लोग अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे। 2 3 5 7 11 13, ये सभी आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 2 होती है। तो 2 से इसको काटेंगे तो देखिए 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 648 आ जाएगा। फिर देखेंगे क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है। अगर फिर 2 से विभाजित करेंगे तब तक विभाजित करेंगे जब ये पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए 2 से कट रहा है, देखिए 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से विभाजित करिए, देखिए आपका कटेगा। तो आपका देखिए 2 1 कम 2, 12, 2 6 के 12, यहाँ 2 दूना 4। फिर देखिए 2 से विभाजित करिए, कटेगा। फिर 2 से कटेगा, देखिए 8 दूना 16 और 1 कम 2 1 कम 2।
अब करिए, ये देखिए अब 81 हो गया। तो जो अब आपका 81 हुआ, तो अब इसको 2 से अगर आप विभाजित करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक, 2 से विभाजित करके देख ले सकते हैं आप। इसमें 2 से करेंगे, देखिए 2 चौके 8, 1 आया, शेषफल बच गया। अब यहाँ पर विभाजित करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, भाई दशमलव में जाएगा। और हमें क्या करना, पूर्णतः विभाजित करना है, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, देखिए 3 है, 3 अभाज्य संख्या। अब 3 से इसको विभाजित करिए तो 3 से आपका विभाजित हो जाएगा। देखिए 2 3 6, 2 आया तो 21 हो गया, 2 7 21, मतलब 27 तरीका कितना होता है आपका, 81 होता है। तो फिर 27 को 3 से विभाजित करेंगे तो आपका क्या आएगा, 9 आएगा, 9 तरीका 27, फिर 9 तो 3 से विभाजित होगा ही, 3 तरीका 9, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1296 को गुणनखंडों में आपने तोड़ा। ये देखिए कड़ी लगा रहे हैं तो इसका मतलब इसको वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो गुणनखंडों में आपने तोड़ा तो इसका क्या आया, देखिए 2 गुणित 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू, सही से हम लोग लिख लेते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि इन अभाज्य गुणनखंडों में समान अभाज्य संख्याओं का हम क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पेयर बना लिया, देखिए 2-2 का पेयर बना रहे हैं, बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, करड़ी को हटाएंगे और देखिए करड़ी को, जैसे देखिए आप समझिए, वर्गमूल निकालने के लिए इस करड़ी को हटाएंगे और ये जो पेयर है ना, उस पेयर में से 1 अंक कट जाएगा, आपका 1 अंक जो आएगा आपका नीचे उतर जाएगा। ठीक, भाई 1 खत्म हो गया। अब करड़ी हटी तो इसका भी 1 पेयर है तो 1 अंक बाहर आपका आएगा। इसमें भी देखिए 3 है तो 3 गुणित 3 है तो भाई 1 अंक क्या करेगा, बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर भी है तो इसका भी 3 अंक एक बाहर आ जाएगा। तो देखिए 3 तरीका 9 दूना 18 दूना 36, तो ये जो 36 आएगा वो 1296 का क्या होगा, आपका वर्गमूल होगा। क्या होगा, आपका वर्गमूल होगा। तो समझ में आपको आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 36 144 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 36 का और 144 थोड़ा छोटा है, ठीक है, हम इसको थोड़ा बड़ा नंबर बना लेते हैं, इसको उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 361। क्या कर देते हैं, 361। इसको आपको बताते हैं भाग विधि से वर्गमूल, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है, चाहे क्वेश्चन 1 अंक का हो चाहे 10 अंक का हो, तरीका वही है, वैसे ही आपका सॉल्व होगा। तो 361 का आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका, 361 का। तो 361 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद हमने ये बताया था कि इकाई का अंक, क्या इकाई के अंक से, इकाई का अंक कौन सा है, 1 है, तो इधर से हम लोग क्या करते हैं, 2-2 का क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। और इसके बाद इधर जो संख्या बच गई आपकी 3, इसको छोड़ देंगे। ठीक, अब 2-2 का आपको कर रहा है तो अरे इसके आगे अगर मैं 0 लगा दूं तो ये 2 का पेयर तो हो तो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, बताया था भाई, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 3 है। तो ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्ग 3 है, नहीं है कि है, नहीं है। तो हम, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 का वर्ग आपका 1 होता है, 2 का वर्ग आपका क्या होता है, 4 होता है, 3 का वर्ग जो होता है आपका 9 होता है, 4 का वर्ग होता है जो आपका 16 होता है, 5 का वर्ग जो होता है 25, 6 का वर्ग जो होता है आपका 36, ऐसे ही होता है। तो जब नहीं है तो ये देखिए कि 3 से बड़ी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 3 से बड़ा है, तो भाई 4 है। लेकिन हमें क्या करना है, 3 से कम लाना है। तो अब आ जाइए, इसके पहले आ जाइए, कौन सी संख्या है, 1 है। 1 ऐसी संख्या है जिसका वर्ग जो है 3 से छोटा है। अब आपको देखना है ऐसी कौन सी संख्या लेनी है जिसका वर्ग जो हो इस संख्या से क्या हो, छोटा हो। क्या हो, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो कौन सी संख्या हमें मिली, आपकी 1 मिली। कौन सी मिली संख्या, 1 मिली। तो हम यहां पर क्या करेंगे भाई, 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, 1 आएगा, तो 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। इस 0 को हम मिटा देते हैं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद इस 1 को कहीं यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम आपको जोड़ लेंगे, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 2 होगा, 2 होगा। और 3 में से जब हम 1 घटाएंगे तो आपका आएगा 2, 2 आएगा। इसके बाद ये जो पेयर जोड़ा है 6 और 1 का, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर उतार लेंगे, उतार लेंगे। अब हमने आपको आगे क्या बताया था कि यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या लेंगे, मतलब ऐसी संख्या लेकर के गुणा करेंगे कि गुणा करने पर या तो मान 261 आए या फिर 261 से कम आए, ये बताया था। तो हम लोग चेक करेंगे, एक यहाँ पर 1 रखेंगे चेक करेंगे, फिर 2 रखेंगे चेक करेंगे, फिर 3 रखेंगे फिर चेक करेंगे, फिर 4 रखेंगे, तब तक चेक करेंगे जब तक कि वह संख्या 261 ना आ जाए या फिर 261 से कम हो। अब ये कहेंगे कि 21 हम ले लेंगे, तो भाई 21 भी तो 261 से आपका कम होगा, लेकिन जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे ना, बात समझ रहे हैं, जब यहाँ पर 21 आप रखेंगे तो जो यहाँ पर शेषफल जब आएगा ना, इससे क्या होगा बड़ा हो जाएगा। तो वहां पर हमें वह संख्या लेनी है कि जो शेषफल आए इस संख्या से क्या हो, वो छोटा हो, क्या हो, छोटा हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर चलिए हम लोग बड़ी संख्या लेते हैं, 8 लेकर के चेक करते हैं कितना आता है। 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 6 कितना होगा आपका 22, 224 आया। 224 देखिए 261 से आपका क्या है, छोटा है। लेकिन हम 8 की जगह 9 भी लेकर के चेक करते हैं, क्या 9 जो है कहीं 261 के बराबर तो नहीं आ जाएगा। भाई ज्यादा आएगा तो हम 8 रखेंगे, लेकिन अगर 9 रखने पर इसका मान बराबर आ जाएगा तो हम 9 ही लेंगे। तो चलिए 9 को हम लोग लेकर के चेक करते हैं। तो 9 हमने ले लिया, तो 9 9 81 के 1 और 9 दूना 18 और 81 के 1, हासिल कितना है आपका 8 आया। 18 8 कितना, देखिए 9 दूना 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूना 18 और 8 कितना होगा आपका 26 हो जाएगा। आया कितना 9, तो 9 आया। अब यहाँ पूरा आपका क्या हो गया, कट गया, 0 आ गया शेषफल। जब 0 आ गया तो यही जो 9 है, ये जो 19 है वो क्या है 361 का क्या है वर्गमूल है, और भाग विधि से वर्गमूल ऐसे ही निकाला जाता है। तो समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चंस को पहले आप अपने से सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं सॉल्व करा रहा हूँ। वीडियो को रोक लीजिए, सॉल्व करिए। अपने से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, गलती जहाँ होगी आपको समझ में आएगी, क्योंकि यह जो क्वेश्चंस है परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। आपको क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 180 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यह बात बोल रहा है कि 180 से उस संख्या में, आपको यह कह रहा है कि वह छोटी संख्या ऐसी है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि 180 में उस संख्या का जब हम गुणा कर रहे हैं तो वह जो संख्या है पूर्ण वर्ग बन जा रही है। तो वह छोटी छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 180 का पहले आप क्या करिए वर्गमूल निकालिए। क्या करिए 180 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 180 का पहले हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चलिए गुणनखंड विधि से तो देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, 2 से इसको कट करेंगे तो आपका 90 आएगा। अब फिर 90 को देखिए किस संख्या से आपका कट होता है, तो किससे आपका कटता है भाई 2 से कटेगा तो आपका 45 आएगा। अब ये देखिए 45 आएगा, तो अब 45 क्या 2 से आपका कटेगा, 2 से तो आपका 45 ये नहीं कटेगा, तो अब आप ये किससे कटेगा, आप 3 से कटेगा। तो चलिए 3 से कट कर देते हैं तो हो जाएगा 15 3 45 हो जाएगा। अब फिर 15 भी 3 से कटेगा, भाई 3 से काटेंगे तो 5 3 15, अब फिर 5 से काटेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो हमने 180 का जब वर्गमूल निकाला तो आपका क्या आया देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 5 आया। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 2 का पेयर बनाते हैं। भाई समान अभाज्य संख्याओं का हम लोग पेयर बनाते हैं। तो अगर समान अभाज्य संख्याओं का अगर हम पेयर बनाते हैं तो जैसे देखिए 2 का पेयर ये तो बाहर निकल जाएगा। अब ये जो 3 है ये भी आपका बाहर निकल जाएगा, लेकिन 5 क्या आपका बाहर निकल पाएगा, ये जो 5 है वो आपका बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ अगर एक संख्या 5 रहती तब इसको अगर हम बाहर निकाल देते तब ये क्या होता कि वर्गमूल होता। बात समझ रहे हैं। तो अगर हम इसको निकाल लेंगे तो वो संख्या इसका बन जाएगी। तो अब आप बताइए अगर इसमें हम 180 में किसका अगर 5 का गुणा कर दें, अगर 180 में अगर हम किसका करें 5 का अगर आप गुणा कर दें, अब समझने की कोशिश करिएगा, जब 5 का गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी
वो संख्या का वर्गमूल पूर्णतः निकाला जा सकता है। तो यही बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो वह छोटी से, जिसमें 180 से गुणा करने पर, तो वह छोटी छोटी संख्या क्या है आपका 5 है। अगर यहाँ पर हम 5 का, अगर इस जगह पे हम 5 और रहता तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाती। और ये जो आता है आपका देखिए 5 3 15 दूना 30, 30 क्या है वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है। अब इसका गुणा करेंगे, देखिए 5 5 25, 25 दूना 50 दूना 100 और 3 3 का 9, 900, कितने का 900 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो आपका 30 आएगा। तो इसके आगे देखिए पूर्ण वर्ग बन जाए। अब वो बोल रहा है कि वो संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब जो संख्या होगी 180 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो वो जो संख्या होगी आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जैसे देखिए 180 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे यहाँ पर देखिए तो आपका आएगा देखिए 18 25 90 900 आई संख्या। अब 900 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी, ये 30 का अगर वर्ग करेंगे तो आपका आएगा कितना 900 ही तो आएगा। तो 30 जो है आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर 30 आया। अब कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो अब इस प्रकार से प्राप्त जो संख्या हुई उसका आप वर्गमूल तो आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आया भाई, जब हम गुणा 180 में 5 का गुणा किए तो संख्या आपका आई कितना 900 आई। अब 900 का आप क्या करिए वर्गमूल निकाल लीजिए, क्या करिए आप वर्गमूल निकाल लीजिए और आपका आएगा देखिए 30 आएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं। तो 900 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, अब चाहे भाग विधि से, ये तो बोलना ही है कि गुणनखंड विधि या भाग विधि से, ये बोल रहा है, ऐसा तो इसने बोला नहीं है। जब ऐसे इसने नहीं बोला है तो 900 का हम लोग वर्गमूल भाग विधि से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। दाहिने से 2 2 का पेड़ बनाएंगे, 9 बचा। अब आप 9 देखिए किसी संख्या का वर्ग है तो भाई ये 3 का वर्ग कितना होता है आपका 9 होता है, 9 होता है। तो यहाँ 3 लिख लीजिए और यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर आप 3 लिख लीजिए। तो 3 3 का 9 आया, 9 आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 और 3 इसको अब हम जोड़ लेंगे भाई, जोड़ लेंगे तो 6 आएगा और 9 में से जो घटाएंगे तो 0 0 आपका आया, आपका 0। इन 2 0 को उतार लेंगे, उतार लेंगे। अब बताइए हम किस संख्या का गुणा करें कि आपका 0 आए। अब भाई 6 में इसके आगे कौन सी संख्या लें कि हम गुणा करें तो आपका क्या आए 0 आए। तो ऐसी संख्या क्या है 0 है भाई। 0 का अगर हम गुणा करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। देखिए 0 0 यहाँ 0 0 6 का 0, तो 0 आया आपका 0 यहाँ पर शेषफल हो गया। तो अब ये 0 आया, 0 को यहाँ पर उतार लीजिए तो ये 30 क्या हो गया आपका वर्गमूल हो गया। तो वही कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करिए। तो आप इसको चाहे तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और भाग विधि से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो वीडियो है अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का वर्गमूल सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हाँ, ध्यान रखिएगा, आज शाम 4 बजे मैं लाइव आऊँगा। कोई समस्या होगी तो वहाँ आप हमसे बात करिएगा। 4 बजे शाम को, संडे, आज शाम 4 बजे। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, तब तक बने रहिए सक्सेना सीपी क्लासेस के साथ।